जब से नीतीश कुमार गए हैं दिल्ली गए हैं, और जब से तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि उनकी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है और उसका 2 ट्वीट आया है, नीतीश कुमार को बचाएगा। एक तरफ आप समझिए कांग्रेस नीतीश को बचा रही है कि इनका नहीं गलती है, भाजपा का गलती है, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार की गलती है। नेता तो वही है। 2005 के फरवरी में जब उनकी सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने जनता से न्याय मांगा था कि मैं न्याय के साथ विकास करूंगा, आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। अक्टूबर में उनकी सरकार बनी और अब तक लगातार वो चला रहे हैं। 20 साल होने जा रहे हैं, 20 साल के बाद चुनाव होगा जी। इस 20 सालों में नीतीश कुमार ने क्या खोया क्या पाया, इस पूरी कहानी को अगर आप उलट के देखते हैं तो उन्होंने अंतिम जो उनका हम तो यही मानते हैं कि उनका अंतिम चुनाव हो सकता है। इसके बाद वो सक्रिय राजनीति से अलग भी अपने आप कर सकते हैं। 2025 से 30 यही तो उनका नारा भी है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि जो वो यात्रा में निकले हुए थे, उस यात्रा में एक सेल्फी की बहुत चर्चा हो रही है जी जी। इसके बाद जो महिलाओं को लेकर के और जो उन्होंने जीविका दीदियों को लेकर के जो बातें टिप्पणी की उसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। आप देख लीजिए कि उनके जितने विरोधी लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं और डिफेंसिव मोड में बार बार आ जाती है जदयू। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में लगातार जो हम खबरें दिखा रहे हैं अब धीरे धीरे वो पटल पर दिखने लगा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कही गई जो भी बातें मीडिया घरानों में चल रही थी और जो मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार दिल्ली और बिहार की जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में कहे जा रहे हैं बातें कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं या फिर नहीं मार सकते हैं, इस पर एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कुछ बता दिया गया कि नीतीश कुमार एकाएक अपनी चुप्पी को तोड़ देते हैं और भाजपा के मुरीद बन जाते हैं और बार बार ये कहने लगते हैं कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर दिए, अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। उसके बाद भाजपा हो, जदयू हो या फिर एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल हैं, उनके तरफ से भी ये स्पष्टीकरण आने लगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। और आज जब चिराग पासवान पटना पहुंचे तो उन्होंने भी यही बातें दोहराई कि मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देखने वाले लोग हैं उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक है। 225 सीटों के से भी ज्यादा सीटें हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। अब बात यह है कि आखिर जब सब कुछ ठीक है तो फिर ये बयानबाजी क्यों? जब सब कुछ ठीक है तो इतनी बेचैनी क्यों मुख्यमंत्री जी को चिल्ला चिल्ला कर यह कहना पड़ रहा है, यह बताना पड़ रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है? मतलब साफ है, अंदर खाने में जरूर कोई ना कोई बड़ी हलचल समेटे हुए बिहार की राजनीति जो है वो तैर रही है। उस पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे साथ बाबा हैं और आज भीतर की बात में बाबा कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या बिहार में वाकई कक्का पलट हो जाएगा। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, जो बिहार की राजनीति में अभी चल रहा है, बाबा कयासबाजी लगाए जा रहे थे नीतीश कुमार को लेकर और तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या फिर मीडिया घरानों की बात कर ले, सब लोग यही चला रहे हैं, सबके जहन में यही है कि क्या कुछ होने वाला है। संयोग से आज हम लोग जब एक जगह से लौट के आ रहे थे जी, तो थोड़ी देर के लिए विधानसभा जाने का मौका हम लोगों को मिला था। बिल्कुल पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ था और सभी पत्रकार जब हम गाड़ी रोके तो क्या कह रहे थे तो आपको बिल्कुल सबको कह रहा था कि भारत लाइव जो ट्रेंड लेकर चला है, जो खबरें लेकर चला है, वास्तविक वही बिहार की, और सब आपसे जानना भी चाह रहे थे जी। सबसे बड़ी बात कि कल जो पंचनामा में महाराष्ट्र वाला हमने महाराष्ट्र वाली बात कही, उसको लेकर के लोगों में कितना ज्यादा ये क्यूरियोसिटी है लोग। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम जहां हैं राजनीति वहां से वहीं से शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। सीधी सी बात हम ये बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी एक्ट कर रहे हो, हम पिछली कुछ घटनाओं को बताएंगे ना तो सागर पूरी तरह से आपका पर्दा खुल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है और होने वाला क्या है। आप याद कीजिए फागू चौहान को, बिहार के जो महामहिम राज्यपाल थे। फागू चौहान आरोप लगे उन पर, फागू चौहान को पता भी नहीं चला और नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। मुंह देखते रहे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये अभी इंतजार ही कर रहे थे, इनसे रिपोर्ट मांगा ही जा रहा था कि सुबह ही रिपोर्ट बदल गया।
इनको सरकार का नहीं, जो सरकार चल रही थी उसका नहीं, नए सरकार का रिपोर्ट देना पड़ा। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार इतना क्विकली फैसला कर लेते हैं। जब सुबह नीतीश कुमार पहुंचे, आज सुबह राज्यपाल मिलने पहुंच गए, तो आप समझिए ना कि कितनी बेचैनी हो गई थी। बिल्कुल एक जगह पीसी होना था जहां आप मौजूद थे, और पीसी का समय 1.5 घंटा बढ़ा दिया गया। इसलिए बढ़ाया गया कि नीतीश कुमार फैसला क्या करने गए। फैसला क्या करना। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के पल पल का जो एक्शन होता है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं बल पलट तो नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डर नीतीश कुमार ने पैदा किया। लेकिन इस बार जो संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में एक नया समीकरण लेकर के आए हैं, उस समीकरण ने नीतीश कुमार को डराया है। अच्छा। और दो ही स्थिति होती है, या तो आप डरते हैं तब रिएक्ट करते हैं, या फिर डरने के लिए रिएक्ट करते हैं। दोनों ही परिस्थितियां में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बहुत सीमित है। तो नीतीश कुमार अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए और पूरी तरह से फ्रेम में रखने के लिए ये एक्टिविटीज करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि जो वो यात्रा में निकले हुए थे, उस यात्रा में एक सेल्फी की बहुत चर्चा हो रही है। जी जी जी। इसके बाद जो महिलाओं को लेकर के और जो उन्होंने जीविका दीदियों को लेकर के जो बातें टिप्पणी की उसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। आप देख लीजिए कि उनके जितने विरोधी लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं, और डिफेंसिव मोड में बार बार आ जाती है जदयू। इसके बाद संजय झा का वो बयान, डे 1 से जिस दिन संजय झा पटना पहुंचे थे, उनके पहुंचते एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां से लेकर के और उनके दिल्ली वापस जाने तक हमने सभी चीजों को जोड़ करके बताया कि संजय झा जब आए तो उनके आने के पहले जैसे वो पहुंचे पटना और नीतीश कुमार से मुलाकात करें, उससे पहले नीतीश कुमार निकल करके यात्रा पर चले गए। नहीं मुलाकात हुई। नीतीश कुमार जानना क्या चाहते थे कि जो लिस्ट दिया हुआ है पहले उसकी तो सूचना वो दे दें कि उस लिस्ट पर हुआ क्या, तब ना आप हमसे बात कीजिएगा। और ये सूचना दिल्ली से संपादक नमन मिश्रा जी पटना लेकर के आए थे। इसके बाद ये तय हो गया कि नीतीश कुमार और संजय झा के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं। अब इसके बाद की कहानी आप समझिए। ये प्रकृति रही है जनता दल यूनाइटेड की कि जब जब नीतीश कुमार के करीब कोई गया है तो उसकी विदाई भी उतना ही तेजी से, उतनी जल्दी हो गई है। चाहे वो आप शरद यादव से ले शुरू कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू कीजिए, उसके बाद चले आइए प्रशांत किशोर पर, उसके बाद आरसीपी सिंह पर चले आइए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पर चले आइए, ललन सिंह पर चले आइए। किसी तरह से वो बचे हुए पार्टी में है, यही बहुत बड़ी बात है। अब संजय झा का नंबर है। अच्छा। संजय झा सबसे करीबियों में से एक। देखिए जदयू के भीतर एक अलग तरह का नेक्सस चलता है। नेक्सस क्या चलता है कि आप जैसे नीतीश के करीब होइएगा ना तो एक लॉबी है जो आपको ऐसा कुछ पुश कर देती है नीतीश कुमार को ना कि आपको थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा दे। अच्छा। और जैसे ही आपके हाथ में पावर आएगा तो आपसे गलती होगी। जो करेगा उसी से गलती होगी, जो करेगा ही नहीं उससे गलती क्या होगी। अब विजय चौधरी से क्या गलती होगी। विजय चौधरी कुछ करते हैं ना, वो तो साथ वो तो बस खाली साथ में रहते हैं। एक बार संपादक नमन मिश्रा जी बता भी रहे थे, क्यों कहते हैं कि लगता है कि आज दिन हो गया है। तो हाँ सर, अरे तो हम भाई यही कहने वाले थे कि सूरज जो है ना टिमटिमा रहा है। समझे। तो ये स्थिति उनकी है, तो उनको उन पर क्या कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा। वो नंबर 2 रहते हुए भी नंबर 2 नहीं है। नंबर 2 नहीं। वो दिखाते हैं कि हम सबसे पीछे खड़े हैं, सिर्फ उनके साथ हैं। ऐसी स्थिति में संजय झा का जो तल्ख बयान था, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि 14 तारीख के बाद क्या होगा, तो उन्होंने क्या कहा, हम बाहर हम जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। यही सब लोगों ने कहा कि हम जाने वाले हैं। भले ही आप चाहे जिस तरह से बोले हो कि हम जाने वाले हैं, लेकिन एक बात तो साफ साफ नजर आई ना कि इस पूरी कहानी का एक प्लॉट तो ये था कि आपके मन में खिन्नता है, आप नाराज हैं, आप चिड़चिड़ाए हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि संजय झा बहुत ही कैलकुलेटेड शब्द के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रकृति ललन सिंह वाली नहीं है। बिल्कुल। वो बहुत ही सहजता से कोई बात कहते हैं या फिर नहीं बोलते हैं। यही उनकी प्रकृति रही है। अब आइए उस जगह पर जहां नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलने जाना, कई पत्रकार क्या बोल रहे थे, कह रहे दोनों का दोस्ती है इसलिए मिलने गए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भोरे भोरे दोस्ती निभाने जाता है कि शाम में बैठ के भूजा फाकता है। नीतीश कुमार के भूजा पार्टी तो फेमस है, तो भूजा लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे दोस्त है तो। लेकिन सुबह सुबह जाने का मतलब क्या था, बिहार की राजनीति में उन्होंने फिर से एक
क्वेश्चन मार्क दे दिया, पॉइंट दे दिया, आगे क्या होने वाला है। तुरंत देखे आपकी एकदम हाउ हाउ होने लगा। हम लोगों ने भी खबर चलाया, हालांकि हम लोग तो उससे पहले चला चुके थे, उनके नीतीश कुमार के जाने से पहले हम लोगों ने खबर चला दिया था कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन इस बात समझ में नहीं आ रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब 8 महीना 9 महीने बचा हुआ था, तो किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार और क्या करेंगे। उसमें जातीय समीकरण तो साधा हुआ है, सब कुछ ठीक है। जिस बात की हम सबसे बड़ी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जब एमएलसी किसी को बनाएंगे तो अति पिछड़ा समाज से बनाएंगे, ये बात तो आपने पहले ही बता दिया था, वो भी काम हो गया। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी आखिर नीतीश कुमार अभी भी क्वेश्चन में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों बार बार नीतीश कुमार का क्वेश्चन हो रहा है। इसके पीछे का कारण है कि आप 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार को देखेंगे तो उन्होंने अब तक 12 यात्राएं की हैं जी। न्याय यात्रा से प्रगति यात्रा तक पहुंचे हैं जी। 2005 के फरवरी में जब उनकी सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने जनता से न्याय मांगा था कि मैं न्याय के साथ विकास करूंगा, आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। अक्टूबर में उनकी सरकार बनी और अब तक लगातार वो चला रहे हैं। 20 साल होने जा रहे हैं, 20 साल के बाद चुनाव होगा जी। इस 20 सालों में नीतीश कुमार ने क्या खोया क्या पाया, इस पूरी कहानी को अगर आप उलट के देखते हैं तो उन्होंने अंतिम जो उनका, हम तो यही मानते हैं कि उनका अंतिम चुनाव हो सकता है, इसके बाद वो सक्रिय राजनीति से अलग भी अपना कर सकते हैं। 2025 से 30 यही तो उनका नारा भी है, तो हो सकता है कि 2025 से 30 तक ही वो राजनीति करें। इस बीच में उनको बहुत सारी चीजें स्थापित भी करना है। इस बीच जो चुनाव की रणनीति के लिए और जो उन्होंने यात्रा अपनी शुरुआत की थी, उस यात्रा में 2000 करोड़ से ज्यादा का अपने पहले और दूसरे राउंड में उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो एक तो ये विकास कार्यों का कहीं ना कहीं बिहार में एक नया मापदंड तय किया है। इसके बाद अब आप शुरू कर दीजिए कि यहां से नीतीश कुमार किस किस घटनाक्रम के कारण एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार चुनाव में जीत और हार के हिसाब से समीकरण बनाते हैं। बिल्कुल 2005 से 2015 के बीच का अगर आते हैं आप, 2 चुनाव 5 और 10, इन 2 चुनाव में नीतीश कुमार 5 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, 10 में उससे भी बेहतर प्रदर्शन किए, लेकिन 14 में जो उनका प्रदर्शन हुआ उससे वो डर गए। तो उन्होंने किया क्या कि लालू प्रसाद से एग्रीमेंट कर लिया और उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने फिर से बेहतर प्रदर्शन किया। बिल्कुल 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2020 में उनका प्रदर्शन उस तरह से नहीं हो पाया। इस बार एक बार फिर से उसी ट्रेंड को देखते हुए 2024 में नीतीश कुमार ने प्रदर्शन तो किया, अच्छा भी किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब होगा क्या मेरा। इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि क्या 177 सीटों पे, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 177 सीटों पे लोकसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त मिली है, जिसमें नीतीश कुमार सबसे ज्यादा 100% स्ट्राइक रेट दिए हैं। क्या उसके आधार पर नीतीश कुमार को एनडीए में ही रहना चाहिए, या फिर जो अमित शाह का बयान आया है और उस बयान में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, वो पूरा ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि संपादक मोहन शाह जी जब पंचनामा कल कर रहे थे तो उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। पहली बात ये कि जो संख्या बल नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है, उस संख्या बल के जुगाड़ में लग गए हैं, अमित शाह, और लगभग वो फाइनल भी हो गया है और महाराष्ट्र वो पहुंच गए हैं। जी। तो क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ खड़े होंगे? क्या दोनों को मिलाकर के 17 की संख्या होगी? चिराग पासवान ने पटना आते ही सबसे पहले वो बात क्लियर कर दिया है कि वो संख्या नहीं होगी। बिल्कुल उन्होंने सीधे सीधे आकर के नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार पर कई तरह की बात कह दी। पहले तो गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि गठबंधन एकजुट है, लेकिन वो छात्रों को लेकर के उन्होंने जो बात कही है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो लाइन नहीं है जो लाइन जदयू पकड़े हुए है। उस लाइन से थोड़ा अलग उन्होंने बात किया है, और उन्होंने बात जो किया वो गलत नहीं है। निश्चित रूप से छात्रों के साथ संवेदना सबकी है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में हो, सभी की संभावना है। तो इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं कि उन्होंने उस नेक्सस से ही अपने आप को अलग कर लिया है कि वो 17 में शामिल नहीं है, वो 5 में शामिल है। बिल्कुल। तो यहां तो एक चीज क्लियर हो गया, यानी नीतीश कुमार को यहां से अब क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है एनडीए छोड़ने का। दूसरा, अब जो शाह का बयान आया है, नीतीश कुमार को उसे डरना चाहिए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है, यह सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। और इसी सवाल को लेकर के बार बार हम कहने के लिए मजबूर होते हैं कि खेला तो होगा, लेकिन बाबा बात हुई है तभी तो उनकी चुप्पी टूटी है।
किस तरह की चुप्पी टूटी है? एक वो ये बताइए आपको कि जब शाह का बयान नहीं हुआ था तब क्या वो नहीं बोलते थे कि अब तो इन्हें उन्हें कहीं नहीं जाएंगे? बोलते थे। ये तो लगातार रिकॉर्ड की तरफ बजाते आ रहे हैं वो। लेकिन बीच में उनका चुप हो जाना, अमित शाह के बयान के बाद एकाएक चुप हो जाना और फिर एकाएक बयान देना, ये क्या किस ओर इशारा करता है वो? जरा हमको कांग्रेस का इशारा बताइए, आप खबर की है ना उस पर? बिल्कुल। हमको कांग्रेस वाला इशारा बताइए, कांग्रेस का इशारा क्या करता है? कांग्रेस तो बगावती तेवर में है। क्यों बगावती तेवर पर है? कब से बगावती तेवर पर हुई है? जब से नीतीश कुमार गए हैं दिल्ली गए हैं, और जब से तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि उनकी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है और उसका 2 ट्वीट आया है, नीतीश कुमार को बचाएगा। एक तरफ आप समझिए कांग्रेस नीतीश को बचा रही है कि इनका नहीं गलती है, भाजपा का गलती है, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार की गलती है। नेता तो वही है, सामने से वो नहीं नाम लेकर कह रहे हैं, लेकिन कह तो वही बात रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? निश्चित रूप से इसके मायने वही हैं कि चिराग पासवान उस लेवल में आ गए हैं, मरता क्या न करता। अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे कि कुआं में कूद जाना है कि शेर से कटवा लेना है, तो आप तो कुएं में कूदना पसंद कीजिएगा कि वहां कूदेंगे तो बचने का चांस है, शेर के मुंह में जाएंगे तो बचेंगे कहाँ? बिल्कुल। ये सभी परिस्थितियां एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी 6-5 की स्थिति में नीतीश कुमार हैं। अच्छा, अभी भी असमंजस की स्थिति? बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति रही है ये। नीतीश कुमार किससे बोल करके बैठ करके क्या फैसला देते हैं? नहीं लेते हैं। वो तो रात में सुता रहेंगे, सपना आएगा, सवेरे उठेंगे और वो कागज लेके चल जाएंगे राज्यपाल के, और दूसरी तरफ आप दरवाजा खुले है, कहीं दूर भी नहीं है। रात में हो सकता है पैदल चल जाए, पहले भी पैदल गए थे। दही चूड़ा भी आने वाला है जी। तो ये सारी बातें और संजय झा का जो एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा सागर जी बाबा, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको ये अधिकार है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कमेटी में जो लोग हैं उन पर वो एक्ट करे, एक्शन करे। उन्होंने एक एक्शन किया। क्या उन्होंने किया था? मनीष वर्मा को यात्रा से रोक दिया गया था यात्रा से। उसका लेटर कौन जारी किया था? उमेश कुशवाहा। क्यों? उमेश कुशवाहा से बड़े पद पर थे वो जी, बिल्कुल थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन उनका लेटर किससे जारी करवाया गया? उमेश कुशवाहा से। यानी उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनके कद को कम किया गया। और आज संजय झा पटना में हो और एमएलसी का टिकट मनीष वर्मा दे रहे हैं, तब संजय झा को कैसा लगा होगा? ये भी बड़ी बात है। कहानी आप समझ रहे हैं कहां जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। यानी संजय झा को दूर करने के पीछे कुछ तो कुछ नीतीश कुमार का रणनीति होगा, और इस रणनीति के हमको हम एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या नीतीश कुमार, ये ठप्पा लगाइएगा, आप गारंटी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं देगा। नीतीश कुमार खुद गारंटी नहीं देंगे कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हाँ, ये हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास वो परिस्थितियां नहीं बनी है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके दूसरे गठबंधन में चल जाए। वहां जाने के बाद उनको मिलेगा क्या? ये सभी चीजें जोड़ घटाव करके देखी जा रही है। लेकिन चीजों को अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखते हैं तो आपका नजर जो है सीधा आता है। अब ऐसी स्थिति में सारे बयान, शाह के बयान को ले लीजिए, कांग्रेस से मुलाकात को ले लीजिए, तेजस्वी यादव का नो एंट्री का बोर्ड ले लीजिए, लालू प्रसाद का बुलाना ले लीजिए, या फिर राहुल गांधी का बिहार दौरा, और ये कहना, उस समय चर्चा ये चली थी ना कि प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है। दूसरे दिन प्रियंका गांधी का ट्वीट भी आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आ गया। अब प्रियंका गांधी से बात करने का मतलब क्या था कि एक तरफ लालू प्रसाद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में पावर दीजिए, और दूसरी तरफ डायरेक्ट जाके नीतीश कुमार की बात हो जाना। तीसरे मोर्चे की बात हम लगातार आपको कर रहे हैं। उस मोर्चे की आज आप कहीं इंटरव्यू ले रहे थे, संयोग से मैं भी मौजूद था। तीसरे मोर्चे की चर्चा हुई थी ना? बिल्कुल चर्चा हो ही रही थी बाबा। तो कहीं तो हमारा बेसलेस, तो हमारा जो विश्लेषण है वो तो नहीं है। बिल्कुल। जब राजनीतिक गलियारे में और बड़े नेताओं के बीच में ये चर्चा चल रही हो कि तीसरे गठबंधन की चर्चा चल रही है और उसमें ये हो सकते हैं, तो इसका मतलब हम सही पॉइंट पे है ना? बिल्कुल बिल्कुल बाबा। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, या निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि तख्ता पलट नहीं हो। तख्ता पलट की हर संभावना हर उस पल होती है जहां आपके हाथ में चीज नहीं होती है। केंद्र की सरकार को पिछले 10 साल, आप बताइए हमको, 11वां साल शुरू हो गया है। इस 11 साल के पहले, 10 साल के पहले एक बार भी आपने सुना कि केंद्र की सरकार से तख्ता पलट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
इसलिए कहा जा रहा है कि आप बहुमत में अकेले दम पे नहीं है। जब किसी दूसरे पर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, हमको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो ड्राइवर नहीं आएगा तो हम कहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। नमन जी बार बार कहते हैं कि सीख लीजिए वहियों जी, लेकिन अब बुढ़ारी में हम क्या सीखें? तो वही हाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार भी आप समझ लीजिए कि उनको हमेशा एक ड्राइवर की जरूरत होती है, और कब उसके साथ किधर निकल जाएंगे कहना मुश्किल है। लालू की तरफ घूमेंगे, राज्यपाल की तरफ घूमेंगे, विजय चौधरी के घर चल जाएंगे, या फिर अशोक चौधरी के घर चल जाएंगे, या फिर एक बैग जदयू कार्यालय में घुस करके पूछेंगे ललन जी कहाँ है, नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो पॉइंट्स हमने बताया, जो 6 पॉइंट्स हमने बताए, उस पॉइंट्स पर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, और नीतीश कुमार उसी का फायदा उठा रहे हैं। अभी भी कोई भी चीज लेवल में नहीं आई है, यानी नीतीश कुमार अभी भी अनिर्णय की स्थिति में है, और उनका निर्णय कभी भी हो सकता बदल सकता है। चलिए, तो देखा आपने भीतर की बात में बाबा ने 6 पॉइंट्स के आधार पे आपको बताया कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति, भले ही ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो वैसे ही है जैसे समुद्र में एक बड़ी हलचल रहती है, और ऊपर से तो समुद्र शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हिलकोले चलते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681